अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास हकीकी अदाद होते हैं। हकीकी अदाद ऐसी अदाद जिनमें नातिक शामिल होते हैं और हम रियल नंबर को हमेशा आर से ज़ाहिर करते हैं। रियल नंबर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं या फिर इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमारे पास जो रेशनल नंबर होते हैं वो अदाद जिनको p/q की शक्ल में लिखा जा सके, इनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। और q डज नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 के इक्वल ना हो और नंबर हमारे पास p/q की शक्ल में हो तो इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब जिस तरह हमारे पास है 2/0 मतलब 2/0 है, तो हमेशा हमारे पास हर नंबर के नीचे 1 डिवाइड होता है, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास है -3/1, तो ये भी हमारे पास किस में है? p/q की फॉर्म में है। लिहाजा हम अगर 1 इस पे डिवाइड भी करें तो आंसर पे कोई तब्दीली नहीं होती, इसलिए हर नंबर के नीचे 1 होता है लेकिन हम 1 लिखते नहीं हैं। हमारे पास जो रेशनल नंबर हैं वो हमेशा क्या होते हैं? p/q की फॉर्म में होते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 और मतलब q जो है वो 0 के बराबर ना हो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेशनल नंबर हैं वो किन फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर को हम 1 n से ज़ाहिर करते हैं और नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक हैं, ये हमारे पास रेशनल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। इसके बाद हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर को हम w से ज़ाहिर करते हैं, इसमें 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है। होल नंबर भी हमारे रेशनल नंबर में आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंटीजर। इंटीजर को हम पॉजिटिव में भी शो करते हैं और नेगेटिव नंबर में भी शो करते हैं। हमारे पास है अब 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये भी हमारे पास रेशनल नंबर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है फ्रैक्शनल नंबर, जिस तरह हमारे पास है 3/5 -6/2 1/6 या इस तरह की जितनी भी एग्जांपल हों जो हमारे पास p/q की शक्ल में हों तो उनको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेसिमल नंबर 3.4 9.08, ये भी हमारे पास रेशनल नंबर हैं। जैसे हमारे पास -3/1 था तो वो भी हमारे पास p/q की शक्ल में है। इसी तरह 3.4 है तो इस पे भी हम तकसीम अगर 1 को कर दें तो ये भी हमारे पास p/q की फॉर्म में आ जाएगा और ये भी रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर जिस तरह हमारे पास है 9.08, अगर इस पे भी एक तकसीम कर दें तो हमारे पास ये भी रेशनल नंबर में आ जाएगा। इसके बाद रियल नंबर हमारे पास दूसरा जो होता है टाइप्स, वो होती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो अदाद होते हैं जिनको p/q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता और इसको हम q' से ज़ाहिर करते हैं। अब हमारे पास इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिस तरह हमारे पास है 1.01001001 अप टू सो ऑन, तो इनको हम मतलब नहीं लिख सकते p/q की फॉर्म में, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो गए हैं। या फिर 2 का अंडर रूट हो गया, 3 का अंडर रूट हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाते हैं? इरेशनल नंबर आ जाते हैं। मतलब वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे नंबर हमारे पास क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमने रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है। रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, कि हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं ये यूनियन होती है रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। मतलब हमारे पास रेशनल नंबर हो या फिर इरेशनल नंबर हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। These numbers can be expressed on a number line, हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। हमारे पास जो राइट साइड पे होता है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो लेफ्ट हैंड पे होता है वो हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और हमेशा हम रियल नंबर को मस्बत में ही ज़ाहिर करते हैं, मतलब लाइन के ऊपर ही ज़ाहिर करते हैं। वो पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो तो हम हमेशा लाइन के क्या करते हैं? ऊपर ही ज़ाहिर करते हैं। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है, दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, तो हमारे पास जो रियल नंबर हैं
वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रियल नंबर हैं वो क्या है, कॉम्बिनेशन है या यूनियन है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। अब हमारे पास 1.1 एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हमारे पास एक फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का, और अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम किस तरह इसका LCM और HCF ले सकते हैं। Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorism is unique apart from the order in which the prime number or factors occur। कि हमारे पास कुछ कंपोजिट नंबर होंगे और उनके हम फैक्टर बनाएंगे और नंबर ऑफ फैक्टर को फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बाद हमारे पास LCM या फिर HCF आ जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास 90 है, अब 90 की जब हम तयज़ी करते हैं तो हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय, क्योंकि सबसे हमने छोटा ही फैक्टर लेना है जो इसको डिवाइड करे। अब 2 हमारे पास है, 2 जब डिवाइड करेगा 90 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45। अब 45 पर जो 2 है वो डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे 2 से जो आगे है वो है 3 इसको डिवाइड करता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये 45 आ जाता है। इसी तरह अब 15 पे न 2 कर सकता है, फिर भी हम दोबारा किसको करेंगे 3 को करेंगे। 3 जब करेगा 15 को तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर 5 पे 5 करेंगे डिवाइड तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास अब जो फैक्टर बन गए हैं वो हमारे पास 90 के जो हैं वो हैं 2, 3 और 5, मतलब 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब इनका अगर हम असेंडिंग से डिसेंडिंग आर्डर या जो भी बनाएं, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब है वो 90 ही आएगा। जिस तरह हमारे पास है, अगर हम पहले 3 लिख देते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5, तब भी हमारे पास 90 बन रहा है। अगर हम लास्ट से स्टार्ट करें 5 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, इनको मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास जो जवाब है वो 90 आ रहा है। इसलिए हम इन फैक्टर को जिस तरह भी मल्टीप्लाई करें जवाब वही आएगा जो सेम टू सेम असेंडिंग से डिसेंडिंग आर्डर होता है। अब हमारे पास दूसरी जो है वो है 420 एग्जांपल है 420 के। अब हम देखते हैं 420 पे सबसे पहले छोटा जो है वो हम 2 डिवाइड करते हैं। जब 2 डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 120। फिर 120 पे हम 2 फिर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फिर जो जवाब आ जाता है वो है 105। अब 105 पे जो 2 है वो डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम 3 डिवाइड करेंगे। जब हम 3 डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 35। अब 35 पे जो डिवाइड कर सकता है वो उसको सिर्फ 5 ही कर सकता है। जब 5 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर 7 क्योंकि एक प्राइम नंबर है 7 पर, फिर जब 7 डिवाइड होगा तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा 1 होगा। तो हमारे पास जो ये प्राइम नंबर आ गए हैं 2, 2, 3, 5 और 7, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फाइंडिंग करना है LCM और HCF। अब देखते हैं कि इनका LCM और HCF क्या आता है। सबसे पहले हम LCM ले लेते हैं 90 का और 420 का। तो इसमें LCM में ये देखना है सबसे पहले कि हमारे पास दोनों में कौन सा है जो ज़्यादा बार आया है। अब जिस तरह हम 420 में देखते हैं तो हमारे पास जो 2 है वो 2 बार आया है, तो इसलिए हम इनका 420 का ले लेते हैं 2, 3, 5 और 7। अब 2 हमारे पास 2 बार आया है तो हम 2 को 2 बार लिख देंगे। इसी तरह हम 3 देखते हैं तो 90 में हमारे पास जो 3 है वो कितने है, वो 2 बार है, तो जो 2 बार है उसको हम लिख देते हैं। उसके बाद जो 5 हमारे पास है वो 90 में भी है और 420 में भी है, तो इसलिए हम दोनों में से एक ही 5 लेंगे, तो हम 5 कर देंगे। और 7 हमारे पास एक ही है तो हम 7 को भी लिख देंगे। अब 2 क्रॉस 2 4 हो जाएगा, 4 क्रॉस 3 12 हो जाएगा, 12 क्रॉस 3 36 हो जाएगा, 36 क्रॉस 5 180 हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 7 अब रफ में हुआ है 180 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास आ गया है 1260। ठीक है, 1260। अब हमने इसका लेना है HCF। HCF वो होता है जो दोनों फैक्टर में कॉमन हो। ठीक है, HCF में क्या है, दोनों फैक्टर में कॉमन हो। अब सबसे पहले हम 90 के कॉमन फैक्टर लिख देते हैं,
2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, फिर हम 420 के कॉमन फैक्टर लिख देते हैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब हमने देखना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। अब 90 में भी 2 आ रहा है और 420 में भी 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है। अब 90 में हमारे पास 3 आ रहा है और 420 में भी हमारे पास 3 आ रहा है, तो एक ये हमारे पास कॉमन फैक्टर बन गया। इसके बाद हमारे पास 5 है जो 90 में भी मौजूद है और 420 में भी मौजूद है, तो इनका भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब हमारे पास 2 है 3 है और 5 है, ये तीन ही हैं जो कॉमन है 90 में भी और 420 में भी, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास 30 आ जाता है। तो ये हमारे पास HCF था। ठीक है, LCM में हम वो लिखते हैं जितनी बार जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाते हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन HCF में हम दोनों में जो कॉमन फैक्टर होते हैं हम उनको मल्टीप्लाई करके हम उसका HCF मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। इस मेथड से हम LCM और HCF मालूम कर सकते हैं। हमारे पास तीन चीज़ें गिवन होती हैं और फोर्थ हमने मालूम करनी होती है, या LCM मालूम करना होता है या HCF मालूम करना होता है। इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM क्रॉस HCF। मतलब हम यहाँ LCM और HCF दोनों हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अगर ये दोनों हमारे पास गिवन हो और इन दोनों नंबर में से एक नंबर भी गिवन हो तो हम एक और नंबर भी मालूम कर सकते हैं। जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में किया है, फर्स्ट नंबर हमारे पास था 90 और सेकंड नंबर हमारे पास था 420 और उसका जो LCM था वो आ रहा था 1260। तो हम यहाँ क्या मालूम करना है, HCF। हमने HCF क्या करना है, मालूम करना है। तो ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM क्रॉस HCF। अब 90 मल्टीप्लाई हो जाएगा 420 से इक्वल टू LCM हमें गिवन है वो हमारे पास है 1260 मल्टीप्लाई बाय HCF। अब 90 क्रॉस 420, अब 1260 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। आई थिंक अब ये कट कर रहे हैं 420, अगर 1260 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 3 आता है। फिर 3 को हम जब 90 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो जवाब है वो 30 आ जाता है। तो ये हमारे पास HCF क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। जिस तरह हमने पीछे भी मालूम किया था कि हमारे पास HCF जो था वो क्या आ रहा था, 30 आ रहा था। अब जो चीज़ें हमने ये पढ़ी हैं ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ होनी है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन और अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो हमने पढ़ा है ये एक्सरसाइज 1.1 में इस्तेमाल होना है, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 10th क्लास की।